हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं उनका क्या है सवाल। हेलो। हेलो जी नमस्ते, आपका नाम बताइए और कहाँ से हैं आप? जी, मेरा नाम शोभा भारती है मैम। जी शोभा जी। सीजोफ्रेनिया मैम, सीजोफ्रेनिया के दौरान के बारे में पूछना है। सीजोफ्रेनिया, इज्नोफिलिया, ठीक से फिर से बोलिए। सीजोफ्रेनिया, सीजोफ्रेनिया किनको है? मेरे को सर। अच्छा, आपको ये तो डॉक्टर ने बोला है, आप अपनी तकलीफ को डिस्क्राइब कर सकते हैं? यस सर। बताएं। सर वो मुझे तो बहुत ज्यादा थोड़ा गुस्सा आता है इसलिए। देखिए, सीजोफ्रेनिया जो डायग्नोसिस है मेडिकल में, जनरली तो ऐसा मानते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक नहीं हो सकता। लेकिन सीजोफ्रेनिया है कि नहीं है, पहले तो एक बात वो समझनी पड़ेगी। अगर आपको सिर्फ गुस्सा आने की समस्या है तो वो तो सीजोफ्रेनिया की तकलीफ नहीं भी हो सकती है ना। यहाँ पे मैं एक बात यह कहना चाहूंगा कि जो डॉक्टर कहते हैं आप उस वर्ड्स को मत पकड़िए। आपको क्या तकलीफ होती है अपनी तकलीफ को बोले। सीजोफ्रेनिया की अगर डायग्नोसिस अगर गलत हो गई बाय चांस, तो फिर हम गलत समस्याओं का समाधान करते रहेंगे और बीमारी ठीक नहीं होगी, क्योंकि डायग्नोसिस ही सही नहीं थी। तो अपने शब्दों में अपनी समस्या को बताया करें। चलिए मैं आपको जनरल बता देता हूं कि आपको सज्जन सांगत्य बढ़ाना है। सज्जन सांगत्य, जो ध्यानी लोग हैं, जो आध्यात्मिक लोग हैं, उनके साथ रहिए। जब हम सकारात्मक लोगों के और आध्यात्मिक लोगों के साथ रहते हैं तो हमारा व्यवहार बदलता है। हम उनके ऑरा में रहते हैं तो हम पॉजिटिव रहते हैं, और हम दूसरों को देख कर भी सीखते हैं कि कैसे बात करनी है, कैसे बिहेव करना है ना। अच्छे दोस्त अपनी लाइफ में अच्छे ध्यानी दोस्त बनाएं। जो आपको अच्छे ध्यानी मिल जाए उनके दोस्त बनने की कोशिश करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें। जब आप अच्छे ध्यानी के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो आप अपने आप पॉजिटिव होने लग जाएंगे। तो अच्छे दोस्त को ढूंढिए और उनके साथ रहिए। कभी ऐसा मत बोलिए कि दुनिया में दोस्त नहीं है, दुनिया में अच्छे लोग नहीं है। हमेशा अच्छे लोग होते हैं, लेकिन आपको उन्हें ढूंढना पड़ता है, आपको उनके पास जाना पड़ता है। आप अपने टर्म एंड कंडीशन पे चाहेंगे कि वो आपके घर आए तो ऐसा तो नहीं होगा, आपको उनके घर जाना पड़ेगा, आपको उनसे मिलना पड़ेगा। तो सज्जन सांगत्य बढ़ाना है, वो सबसे बड़ी बात है। और जो आपने गुस्से की बात करी, जब भी आपको गुस्सा आए आप गहरी सांसें लें, गहरी सांसें लें और उसे मुंह से छोड़ें। अगर ऐसा हम 5 बार 10 बार करते हैं तो गुस्सा जो है वो हमारा हावी नहीं हो सकता, तुरंत गुस्सा जो है वो खत्म होने लग जाता है। साथ ही साथ आपको प्रकृति के साथ थोड़ा समय बिताना चाहिए। पेड़ पौधों के पास रहें, थोड़ा जाया करें, थोड़ा वॉकिंग किया करें ना। मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए सबसे बड़ा जो रामबाण है वो है प्रकृति के साथ टाइम स्पेंड करना, पेड़ पौधों के साथ, फूलों के साथ वॉकिंग करना, बेयरफुट वॉकिंग करना। नंगे पैर धरती पे चलते हैं तो उससे हमें बहुत फायदा होता है। तो सज्जन सांगत्य, अच्छे ध्यानी लोगों का साथ और प्रकृति के साथ गहरी सांसें लेना, तनाव को दूर करने के लिए, गुस्से को दूर करने के लिए एक एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको बता देता हूं मैं, HT7। ये आपको मजबूती देगा, मानसिक मजबूती। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है आपको चित्र दिखाया जा रहा है, फोटो खींच लीजिए। हमारी कलाई पर छोटी उंगली के बेस पे है ये। कई सारी चीजों में ये काम आता है। मानसिक संतुलन के लिए, मन को मजबूत बनाने के लिए भी है ये, हमारे माइंड को स्टेबल करने के लिए। इस HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दिन में 3 से 5 बार आप थोड़ा थोड़ा एक बार में लगभग 2 मिनट के लिए दबाया करें। यहाँ पे दर्द नहीं होता है लेकिन फिर भी दबाते रहना है। और यहाँ पे लाल रंग, रक्त चंदन या लाल रंग मार्कर का परमानेंट मार्कर आता है, इसको आप लगा सकते हैं या रक्त चंदन लगा सकते हैं। तो HT7 पर दबाएंगे और लाल रंग लगाएंगे तो इससे आपको थोड़ा हेल्प होगा। लेकिन सज्जन सांगत्य सबसे मेन है, ध्यानी और अध्यात्म लोगों के साथ रहना। जी हाँ शोभा जी, आपने ध्यान भी करना है और ध्यानी लोगों के साथ भी रहना है, ताकि जो सकारात्मकता का प्रवाह आप अपने अंदर महसूस नहीं कर रहे हैं वो किसी के संपर्क में आने से उस सकारात्मकता का प्रभाव महसूस कर पाए। क्रोध के लिए कुछ लोग कहते हैं कि जब गुस्सा आए तो किसी अकेले कमरे में चले जाएं, कुछ बोल्स को दबाने की बात करते हैं। क्रोध से भी ज्यादा जो यहाँ पे अहम मुद्दा है ना, वो मैं सिजोफ्रेनिया पे लेना चाहूंगा। सिजोफ्रेनिया नाम सुन के भी बहुत लोग डरते हैं। जी बिल्कुल, है ना। अगर सिजोफ्रेनिया का पर्सन अगर खुद फोन करके अगर पूछ रहा है तो यही अपने आप में एक बहुत मानसिक
संतुलन और सुदृढ़ता की बात है जी। कि ये व्यक्ति अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है। मुझे ऐसा लगा जब इनका कि अपने किसी अपने परिवार में किसी के लिए पूछ रहे हैं। जी बिल्कुल। अगर इन्हें खुद है फिर तो डायग्नोसिस के सही नहीं होने की संभावना ज्यादा है। बिल्कुल। वैसे माइल्ड केस में हो भी सकता है, लेकिन अगर हम अध्यात्म में पड़े रहेंगे, जो बातें मैंने बताई अगर उनका ये फॉलो करेंगे तो आप सिजोफ्रेनिया भी ठीक हो सकता है। एलोपैथी वाले डॉक्टर नहीं बोलेंगे, वो तो बोलेंगे जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। लेकिन हम तो यहाँ आध्यात्मिक परंपरा में ऐसा सोचते मानते नहीं है। हर बीमारी को ठीक कर सकते हैं। सिजोफ्रेनिया या कोई भी बीमारी को कभी भी बड़ी बीमारी है ऐसा मत बोला करें। अध्यात्म में कोई बड़ी बीमारी नहीं होती। जब हम ऊर्जा को समझ सकते हैं, ऊर्जा पर काम कर सकते हैं, अपने मन पर काम कर सकते हैं, कोई बीमारी भी बड़ी बीमारी बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमें समझना पड़ेगा और अपने आप पे काम करना पड़ेगा, मेडिटेशन को अपनाना पड़ेगा। तो सिजोफ्रेनिया के केस में अगर ब्रेथ वर्क अगर ये कर पाए, क्योंकि इन्होंने गुस्से की बात कही, गुस्से में एक पॉइंट होता है हमारे भीतर के इमोशंस। अगर हमने अपने इमोशन को एक्सप्रेस नहीं किया, अलग अलग लोगों के साथ हमारी खटपट हो रखी है, वो भीतर दबा हुआ है जी। तो वो सप्रेस्ड इमोशन जो है वो प्रॉब्लम बनती है। ब्रेथवर्क एक ऐसा पावरफुल प्रोसेस है अगर वो कर पाए, क्योंकि अगर सिजोफ्रेनिया अगर वास्तव में हो तो बहुत बार संभावना है कि वो शायद कर नहीं पाएंगे। लेकिन क्योंकि अगर फोन करके पूछ रहे हैं तो मुझे नहीं लगा कि इनको सिजोफ्रेनिया है। मतलब क्या होता है ना, कोई गए मेंटल फिजिशियन के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास, किसी काउंसलर के पास, और उसे ज्यादा समझ में नहीं आया तो उसने कोई टर्म बोल दिया, है ना। डायग्नोसिस गलत भी हो सकती है। लेकिन अगर ब्रेथवर्क करते हैं तो ब्रेथवर्क जो है वो माइंड को हील करने में बहुत बड़ा रोल अदा करेगा, है ना। इमोशन को क्लियर करने में, आपकी नाड़ियों को हील करने में ब्रेथवर्क कर पाए तो ब्रेथवर्क विल हेल्प यू। जी हाँ।